गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक अगेन। भाई राम राम सारन है। अब मैं दोबारा से जो वीडियोस हमारी साउंड की क्वालिटी की जो दिक्कत थी वो दूर करने के लिए दोबारा से वीडियो बनाई जा रही है आप लोगों के लिए। तो हम क्या कर रहे थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम पहला चैप्टर अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का करेंगे। तो देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए मैंने आपको प्रैक्टिकली लाइफ से रिलेट करने के लिए बताया था। तो वो क्या बताया था पहली वीडियो में भी, कि जैसे कि हम किसी भी इंसान को किसी घर का एड्रेस बताते हैं यानी लोकेशन बताते हैं, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमें क्या करेगी भाई। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमें किसी पॉइंट का, हिंदी में किसी बिंदु का क्या बताएगी, स्थिति बताएगी, किसी की लोकेशन बताएगी। ठीक है, कि वो कहाँ पे है। और कई बार क्या होगा कि वो हमें पॉइंट लोकेट करके दे देगा और उसके कोऑर्डिनेट पूछ लेगा कि वो कौन सी गली में किस जगह पे है, मतलब जिस तरह से हम बताते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अगर हमें सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन की ज़रूरत पड़ेगी। कार्टेशियन प्लेन की ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए हमें एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, उनकी ज़रूरत पड़ेगी। और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को समझने के लिए हमें एक नंबर लाइन की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम सीधा चलते हैं अब नंबर लाइन पे। दिस इज़ द नंबर लाइन। एज वी नो, नंबर्स आर मेंशन्ड ऑन द नंबर लाइन। ये क्या है भाई, एक संख्या रेखा है। हम जानते हैं कि संख्या रेखा पे क्या होता है, संख्याएं लिखी होती हैं। ठीक है, ठीक है। ये मैंने बनाई है भाई हॉरिजॉन्टल लाइन। दिस इज़ द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड इट इज़ कॉल्ड क्षैतिज इन हिंदी, क्षैतिज रेखा। हिंदी में भाई इसे क्षैतिज रेखा कहा जाता है। दिस इज़ वर्टिकल लाइन। सिमिलरली numbers are mentioned on the vertical line also. So this is the vertical line. ओके, हिंदी में हम इसे ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा। अब मुझे क्या करना है, एक्सिस बनाने हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस है उसे यहीं का यहीं रखे रहते हैं। ठीक है भाई, यो आड़े पड़ा रहेगा। और मैं क्या करने वाला हूँ, आई विल मूव द वर्टिकल लाइन फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस। किस तरह से मिलाऊंगा, आई विल पुट vertical line on this axis, on this line, such that zero of horizontal line will coincide with the zero of vertical line. तो हाँ भाई, क्या करने वाला हूँ मैं, यह लाइन है, इसने उठा के ऊपर ले आऊँगा। किस तरह ले आऊँगा कि यो जीरो है और यो जीरो है, दोनों एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर जाए, दोनों एक दूसरे का ऊपर आ जाए। मतलब दो पॉइंट का क्या बन जाए, एक पॉइंट। इस पॉइंट का यो पॉइंट है, यो उठ के आवेगा जब जीरो उस साइड का, यो भी बिल्कुल इससे के ऊपर आवे। ठीक है, तो मैं इस लाइन में उठा के आड़ ले आने वाला हूँ। ठीक है, तो ये मैं मिटाऊँ ही, इनका काम उड़त ये था। ठीक, ये उठा के मैं उड़ ले आया। ठीक है, ये जीरो मैंने कहा था कि दोनों कोइंसाइड करेंगे, थोड़ा आगे पीछे हो गया ये। तो अब ये दोनों जीरो, दो अलग अलग जीरो ना होकर के क्या हो गया, एक ही ज़ीरो बन गए। ठीक है, जहाँ पे ये पॉइंट मीट कर रहे हैं, ये दोनों लाइन मीट कर रही हैं और एक पॉइंट बना रही हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। वी कॉल दिस पॉइंट एज ओरिजिन। एंड सो ऑन। तो देखिए मैंने क्या कहा, द पॉइंट ओ इज कॉल्ड ओरिजिन। Origin, it is denoted by O and its coordinate are 0,0। तो भाई हिंदी में मैं बताऊं तो इसे हम ओरिजिन कहते हैं, या बिल्कुल हिंदी में मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, मूल बिंदु को हम O से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके जो कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक होते हैं उसे 0,0 लिखा जाता है। अब आगे की जो बात है वो देखिए आप। ये हॉरिजॉन्टल लाइन थी, मैंने कहा था। अब इस वर्टिकल लाइन को मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या कहेंगे, एक्स एक्सिस कहेंगे। व्हाट वी कॉल द हॉरिजॉन्टल लाइन एज एक्स एक्सिस। ठीक है, वर्टिकल लाइन है जो उसे हम वाई एक्सिस कहेंगे। क्या कहेंगे, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस यानी कि एक्स अक्ष, इसे हम कहते हैं हिंदी में एक्स अक्ष, इसे हम कहते हैं वाई अक्ष। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि ये जो वर्टिकल लाइन है, इसके एक साइड में पॉजिटिव नंबर है, एक साइड में नेगेटिव नंबर है।
ये जो लाइन है इससे ऊपर पॉजिटिव नंबर है, इस साइड में नेगेटिव नंबर है। तो इसे हम कैसे, एक रूल है या फिर एक बात है, आप ध्यान दीजिए, वो अगर आपको पता है तो आप ये कर पाएंगे कि जब हम एक्स एक्सिस के पॉजिटिव या नेगेटिव होने की बात करते हैं तो मैं क्या करता हूँ, वाई एक्सिस को अपना बेस मानता हूँ। ठीक है, वाई एक्सिस से अगर मैं राइट हैंड की साइड, इफ़ आई मूव ऑन द राइट हैंड साइड, द नंबर्स और द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एक्स एक्सिस विल बी पॉजिटिव। क्या होगा, इस डायरेक्शन में नंबर्स जो है या कोऑर्डिनेट्स जो है पॉजिटिव होंगे। मतलब 16 हाथ का नहीं जब आप चल रहे हैं भाई, तो जो अपने कोऑर्डिनेट निकल के आओगे, निर्देशांक निकल के आओगे, वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। और जब हम इस वाई एक्सिस से लेफ्ट हैंड साइड में मूव करेंगे, वी आर मूविंग इन द लेफ्ट डायरेक्शन ऑफ द वाई एक्सिस, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द नंबर्स विल बी इन द नेगेटिव। क्या होंगे, नेगेटिव होंगे भाई। ठीक है, तो मैंने क्या कहा भाई कि आप ही जब चलांगे वाई एक्सिस तक ओला हाथ का नहीं, ओले काम करने की क्या करा किसी ने इतना सदाए ओले काम करने भाई। इसका क्या मतलब है कि उल्टे काम करने, कुछ नेगेटिविटी, कुछ गलत काम करने, मतलब कुछ ना कुछ कमी होना, तो वही बात होगी, नेगेटिव में गए हम। जब हम वाई एक्सिस के पॉजिटिव और नेगेटिव होने की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, अपना एक्स एक्सिस है इसे हम अपना बेस मानते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस के अगर हम ऊपर की साइड जा रहे हैं, यानी वी आर मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, देन द नंबर्स और द कोऑर्डिनेट्स विल बी पॉजिटिव। ओके, तो ये होंगे पॉजिटिव अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, डिस्टर्बेंस है, वो एक बार डिस्टर्बेंस थी, उसके लिए मैंने वीडियो पॉज किया था। तो देखिए आप, मैंने बताया कि जब हम एक्स एक्सिस के ऊपर की साइड मूव करेंगे तो नंबर्स क्या होंगे, पॉजिटिव। मतलब भाई आप ही ऊपर न जाने ला रहे हैं, तरक्की करने ला रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ अच्छी बात है कि मिनके में आप ही अपनी तरक्की में जोड़ दे जा रहे हैं। मतलब इसी की जब हम एक्स एक्सिस से नीचे की तरफ आएंगे, व्हेन वी आर मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, द नंबर्स और द कोऑर्डिनेट्स विल बी इन नेगेटिव फॉर्म। ठीक है, तो भाई वाह हरियाणी में कहा यार ने दिन ब दिन दिसड़ता जाओ है, मतलब नीचे ना आंदा जा है, मतलब तेर में कुछ ना कुछ रोज़ की रोज़ नई गलती मिला है, कुछ ना कुछ डेली कमी आ रही है। तो वो कह दिया करें दिसड़ना, तो दिसड़ना मतलब नीचे आना, तो नेगेटिव रहेंगे हम इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब जो ये है इसमें अब आप देख पा रहे होंगे कि हमने इस लाइन से, दो लाइन से इसको 4 हिस्सों में बांट दिया है। क्या किया है, वी हैव डिवाइडेड इट इनटू 4 पार्ट्स, और इन पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, वी कॉल दीज पार्ट्स एज क्वाड्रेंट्स। क्या कहते हैं हम, इन्हें क्वाड्रेंट्स कहते हैं। ठीक है, हिंदी में इसे चतुर्थांश कहा जाता है। ठीक है, वी कॉल इट चतुर्थांश इन हिंदी। तो वही ये चतुर्थांश हैं। अब इनकी भी नंबरिंग होगी, ये नहीं है कि कोई भी कहीं भी लिख दिया कि 4 है, एक यहाँ से 2 यहाँ 3 यहाँ, या फिर एक यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 4 यहाँ, तो ऐसा हम कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए फिक्स्ड पैटर्न है ये हमें याद ही रखना पड़ेगा। तो जो होता है एक बार तो मैं वही लिख देता हूँ, उसके बाद में कैसे करना है वो आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगा। फर्स्ट, सेकेंड, दिस इज़ द थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज़ द फोर्थ क्वाड्रेंट। अब आप देखिए कि मैंने क्या कहा है कि ये पहला होगा, मतलब ये पहला ही होगा। इसको आप कैसे याद कर सकते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आप एक बार याद कर लीजिए कि यही होगा। ठीक है, उसके बाद में जैसे ही हम अपने एंगल्स मेज़र करते हैं, किसी भी चीज़ के लिए एंगल मेज़र करते हैं, तो हम इस डायरेक्शन में मूव करते हैं, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो ऐसे ही हमें मूव करना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देन वी विल बी राइटिंग फर्स्ट, व्हाट विल बी come after first, that will be second, and then third, and then fourth. We will mention second, third and fourth in the anti-clockwise direction. ठीक है, तो भाई आया हरियाणी में वाली बात। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट अभी नहीं याद रखना है, उसके बाद में क्या कराएंगे, घड़ी तो नू चल रहा है, घड़ी की उल्टी दिशा में चलना है, और फिर क्या करना है, 1 का पाछे 2, 2 का पाछे 3, 3 का पाछे 4 लिख देना है। तो ये हमारे क्या हो गए, कोऑर्डिनेट्स, या क्वाड्रेंट्स लिखे गए हमारे। क्या लिखे गए, क्वाड्रेंट्स। अब हमें जो करना है इन क्वाड्रेंट्स में, अब ये पॉजिटिव नेगेटिव नंबर हैं तो इनका भी कुछ खेल होगा कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी चीज़ क्या आएगी। तो हम एक्स और वाई एक्सिस दोनों की बात करेंगे, किस किस में, हर क्वाड्रेंट में। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या होगी, वाई की वैल्यू क्या होगी। तो जब मैं एक्स की वैल्यू की बात करूँगा तो मैंने आपसे कहा था कि हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस के लेफ़्ट में होने की या फिर राइट में होने की बात करेंगे। तो हम यहाँ पे देखिए, अगर कोई भी पॉइंट यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कहीं भी है, तो उसके लिए आप देखिए कि एक्स एक्सिस की हम बात कर रहे हैं तो हम कहाँ हैं,
एक्स एक्सिस के राइट हैंड साइड में है, 16 हाथ का नहीं है, तो एक्स पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होने का मतलब क्या है भाई, वो चीज़ जीरो तो बड़ी होगी। देखो ये जीरो है, उर नापी जीरो तो बड़े हैं, ठीक है। इसी तरह y की अगर हम बात करते हैं, y कोऑर्डिनेट की, तो मैंने आपसे क्या कहा था कि हम x एक्सिस के ऊपर या नीचे होने की बात करेंगे। वी टॉक अबाउट दैट वी आर लाइंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन और इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ द x एक्सिस। तो इफ देखेंगे आप इस क्वाड्रेंट में, इन दिस क्वाड्रेंट वी आर लाइंग अबोव द x एक्सिस। अगर वो पॉइंट यहाँ कहीं भी है तो हम क्या कर रहे हैं, इस x एक्सिस के ऊपर की साइड में लाई कर रहे हैं, तो हमारा y जो है वो भी ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। देखिए आप y के लिए हम 0 से ऊपर उठ चुके हैं यहाँ, ठीक है। वी विल बी ग्रेटर देन 0 इन दिस क्वाड्रेंट, ठीक है। इट्स अर्ली इन द मॉर्निंग एंड पीपल आर गोइंग टू देयर फील्ड्स। भाई सुबह का काम, हर लोग अपने खेतों में जाने ला रहे हैं, तो उस खातर ट्रैक्टर टूक्टर की आवाज़ आवा है, तो उस खातर मैंने वीडियो पॉज कर दी थी। तो ये आप आगे सेकंड क्वाड्रेंट में आप ये बात कराएंगे x, y की, कि x कैसा होगा और y कैसा होगा, ठीक है। तो आप देखिए x की अगर हम बात करते हैं तो मैंने क्या कहा था, वी विल टेक y एक्सिस एज अवर बेस एंड वी आर मूविंग इन द लेफ्ट डायरेक्शन ऑफ द y एक्सिस, कि हम लेफ्ट डायरेक्शन में आ गए हैं y एक्सिस की। तो हम x को क्या मानेंगे, ये कोई भी पॉइंट है, ये इस एक्सिस के किस साइड में है भाई, ओला हाथ का नहीं है, नेगेटिव साइड में है, ठीक है, लेफ्ट साइड में है। तो इसके लिए क्या होगा, x की वैल्यू मैंने क्या कहा था, नेगेटिव होगी, यानी लेस देन 0 होगी। नेगेटिव होने का मतलब क्या होगा भाई, लेस देन 0 होना, ठीक है। अब देखिए इसी पॉइंट के लिए, इन पॉइंट के लिए फिर से आप देखिए कि हम जो x एक्सिस है, क्योंकि हम y कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, x एक्सिस के हम ऊपर हैं या नीचे की साइड है। तो आप देखिए हम हर पॉइंट के लिए, अगर वो पॉइंट यहाँ भी है और यहाँ है, इनमें से कहीं भी है, तो हम कहाँ लाई कर रहे हैं, इस x एक्सिस के अपवर्ड डायरेक्शन में हम लाई कर रहे हैं। तो यानी y विल बी ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा ही होगा, ठीक है। तो अब हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे यहाँ, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में आप देखिए कोई भी पॉइंट अगर मैं मान लेता हूँ कि वो पॉइंट कहीं भी लाई कर रहा है, ठीक है, उसके लिए x कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है और y कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है। तो फिर से देखिए हम x कोऑर्डिनेट के लिए क्या कहेंगे, y एक्सिस हमारा जो होगा वो बेस होगा, और उसके हम लेफ़्ट साइड में अगर मूव कर रहे हैं, तो मैंने आपसे क्या कहा था कि जो हमारा x का कोऑर्डिनेट होगा वो लेस देन 0 होगा। हम कहाँ आ गए हैं, देखिए आप y एक्सिस से लेफ़्ट डायरेक्शन में, ठीक है। तो x विल बी लेस देन 0, ओके। अब इसी पॉइंट के लिए अब देखिए कि हम y कोऑर्डिनेट की बात करेंगे, तो y कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करेंगे तो हम देखिए x एक्सिस के नीचे की साइड आए हैं, वी आर मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ द x एक्सिस। तो y की वैल्यू भी इस बार क्या होगी, लेस देन 0। इन दोनों क्वाड्रेंट्स में हम देखिए y कोऑर्डिनेट इनका देखिए आप, हम x एक्सिस से दोनों में ऊपर की साइड थे, क्या थे, ऊपर की साइड। तो दोनों में y था जो वो ग्रेटर देन 0 था, या हम कह सकते हैं वो पॉजिटिव था, ठीक है। इसी तरह से अब इन दोनों क्वाड्रेंट्स में क्या रहने वाला, हम y एक्सिस के नीचे की साइड में x एक्सिस के नीचे की साइड में रहने वाले हैं। तो y यहाँ भी लेस देन 0 होगा और यहाँ भी लेस देन 0 होगा, ठीक है। तो y को हम लेस देन 0 कर देते हैं। अब x की फिर से हम बात करते हैं, देखिए x कोऑर्डिनेट, y हमारा बेस हो गया, इससे हम राइट डायरेक्शन में मूव करके आए हैं। देखिए इस डायरेक्शन में हमने मूव किया है। तो मैंने क्या कहा था, अगर हम x या y एक्सिस से राइट साइड में मूव करते हैं तो हमारा जो x कोऑर्डिनेट है वो 0 से बड़ा होगा। अब आप एक बात देखिए, x एक्सिस के लिए हम क्या करते हैं, y एक्सिस को बेस मानते हैं। y एक्सिस को मैंने बेस मान लिया है। उसके बाद मैंने क्या कहा था, x कोऑर्डिनेट अगर हम राइट साइड में मूव करेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब देखिए ये y एक्सिस हो गया मेरा, इसमें x कोऑर्डिनेट इन दो क्वाड्रेंट्स में देखिए कहीं भी हम जा रहे होंगे तो हम राइट साइड में ही मूव कर रहे होंगे, तो हमारा जो x का कोऑर्डिनेट होगा वो दोनों में क्या होगा, 0 से बड़ा या पॉजिटिव होगा। अब y एक्सिस से हम इस साइड में आ गए, तो हमारे क्वाड्रेंट कौन कौन से हैं, सेकंड और थर्ड। इनमें देखिए हम कहाँ मूव कर रहे हैं, लेफ्ट साइड में मूव कर रहे हैं। तो इनमें क्या रहेगा भाई, x लेस देन 0 होगा इन दोनों में। ऐसे ही मैंने y के लिए आपको अभी बताया दिया था कि इस एक्सिस से हम कौन कौन से क्वाड्रेंट पे ऊपर की साइड है, फर्स्ट और सेकंड में हम कहाँ हैं, ऊपर की साइड में है। तो y देखिए ग्रेटर देन 0 है। इस एक्सिस से हम नीचे की साइड है, कौन कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड एंड फोर्थ में, तो y की वैल्यू भी 0 है। तो एक बार हमने क्या किया है,
ये क्वाड्रेंट्स बनानी है। अब वो आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए -3,4 कौन से क्वाड्रेंट में है। तो आप देखिए x की वैल्यू कौन सी है, नेगेटिव, x नेगेटिव होना चाहिए या x लेस देन 0 है, ठीक है। और y की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, यानी y ग्रेटर देन 0 है। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, वो आपसे ये पूछेगा। तो आप ये देख सकते हैं कौन से क्वाड्रेंट में है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। और थोड़ा सा आपको आगे क्लियर हो जाएगा जब मैं पॉइंट की लोकेट करना आपको बता दूंगा कि पॉइंट ये कहाँ लाई करेगा। उसके बाद में आप पॉइंट ही बना देंगे कि वो यहाँ है, तो आपको पता लग जाए कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, एक बार मैं बता देता हूँ पॉइंट को रिप्रेजेंट करने से पहले कि पॉइंट को कैसे डिनोट करते हैं, हम पॉइंट को कैसे लिखेंगे। तो क्वाड्रेंट्स की हमने बात कर ली है एक बार। पॉइंट को डिनोट करने की बात हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।